नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। एक राजकुमारी थी और उसने प्रण लिया था कि मैं उसी व्यक्ति से अपना विवाह करूंगी जो कि भगवान के ऊपर सच्ची निष्ठा भक्ति रखता हो और भगवान में विश्वास रखता हो, तो मैं उसी से अपना विवाह करूंगी। तो राजकुमारी को देखने के लिए कई राजकुमार आए, कई राजा आए विवाह करने के लिए, लेकिन वह राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो वहीं से एक युवा सन्यासी जा रहा था और वो जब सन्यासी वहाँ से गुजर रहा था तो लोगों की भीड़ देखा, कारण पूछा, तो सन्यासी भी जाने की जिद किया। तो जो वहाँ पे द्वारपाल थे बोले तुम्हारे बस का नहीं है और तुम्हें वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो सन्यासी ने जिद किया तब उसे जाने दिया और सारी बातें बताई उस सन्यासी को। वह सन्यासी बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब राजकुमारी ने उसके सामने शर्त रख दी कि मैं अपने पिताजी के राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके आऊँगी और एक भिखारी की तरह भिक्षा मांग करके ही भोजन करूँगी और अपना जीवन निर्वाह करूँगी। यदि यह शर्त तुम्हें स्वीकार है तो हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। वह सन्यासी जो था वो राजकुमारी की शर्त को मान गया और कहा कि यदि हमारे जीवन में राजा बनना होगा तो भगवान हमें अवश्य ही बना देंगे। राजकुमारी ने देखा कि इनका तो अटल विश्वास है भगवान के ऊपर। आगे जा कर के दोनों भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक दिन वह मंदिर के पास बैठे थे कि देखते हैं कि एक हाथी उन्हीं की तरफ चला रहा है और उसके सूंड में फूलों की माला है और उनके पीछे हाथी के हजारों की भीड़ भी है। हाथी आगे आकर के वो माला उस सन्यासी को पहना देता है और जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि हमारे पास के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई है और हमारे राज्य का नियम है कि जो ये हाथी जिसके ऊपर यह माला पहना देता है वह हमारे राज्य का राजा बन जाता है। तो वो जब माला पहना दिया तो वो जो सन्यासी थे जो भिक्षा मांगते थे वो राजा बन गए। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो भगवान भी उसकी जो मनोकामना होती हैं उसे अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, यदि सच्ची निष्ठा है, सच्ची भक्ति है तो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।